हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं नंबर दिया था आपका, एक मसला पूछने का था आपको। हेलो। एक भाई ने नंबर दिया था, आपको एक मसला पूछने का था। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम रफीक शेख है। रफीक शेख। हाँ, किसने नंबर दिया? एक दोस्त ने नंबर दिया था। भाई मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मसले मसाइल आलिमों से पूछा कीजिए। तो इन्हें बोले बोलते बोलते अच्छी जानकारी बोलते दिन के मामले में पूछ लो, बोलते फोन करके बता देंगे। भाई जानकारी है लेकिन मसले मसाइल थोड़ी ना बता देंगे। मसले मसले बोलते तो ऐसा कुछ इतना बड़ा मसला नहीं है, वो कबर के ताल्लुक से मसला है। क्या है पूछिए। हम क्या अपने अल्लाह के नबी की कबर पे जा सकते तो या रसूल अल्लाह बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोल अल्लाह सकते के बोल सकते हैं। हैं। उसकी दलील है भाई। हाँ जब हम लोग जाते हैं अल्लाह के नबी की भाई हाँ कब्र पे तो पढ़ते हैं ना, अस्सलातु वस्सलाम या रसूल हाँ अल्लाह। हाँ तो देखिए जो ये होता है ना या रसूल अल्लाह, हाँ तो ये अगर किसी को अपनी तरफ मतलब भाई हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुतवज्जे कर रहे हैं, तो हाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, या कसेगा। और या तो मतलब हम किसी से मतलब खिताब कर रहे होते हैं, खिताब, तो ये इस्तेमाल होता है या का। तो अल्लाह की नबी की जब भाई हम कब्र पे जाते हैं तो वो हमारे सामने होती है, तो वहाँ पे अल्लाह के नबी की मतलब जो कब्र होती है उससे हमारा भाई होता है खिताब। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह, इस टाइप के मतलब जो दुआ साबित है किताबों सुन्नत से वो आप पढ़ सकते हैं, तो हाँ, उसमें अच्छा। बोल सकते हैं। लेकिन इसका मानना ये नहीं है दुनिया जहान में मतलब आप कहीं भी हैं, अपने मतलब घर पे लेटे हुए हैं और कह रहे हैं हाँ, या रसूल अल्लाह, तो ये सब नहीं कहना है। या का बस। माना होता है हाजिर नाजिर, मतलब हाजिर फिर आप नाजिर उनको माँ बराबर। के बोल देंगे ना। हाँ कोई हाँ अल्लाह हाँ। के नबी हाजिर और नाजिर तो आपके सामने है नहीं, जब आप नहीं 24 नहीं। घंटा या मतलब भाई वो या मौला हम्म, अली या हम्म, गौसे आजम या नबी या रसूल या हाँ। मूसा या हारून, ये सब हम नहीं कह सकते ना। जब भी नहीं, पुकारना है आपको अकेले में तो या अल्लाह पुकारिए ना। अल्लाह बराबर से है क्यों तो इतनी इसके मेरे भाई ताल्लुक से चिड़ है लोगों को, सीधे कहते हैं या अल्लाह। हम्म। भाई हर काम में उठते बैठते या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह माफ कर, तो ये तो एक मेरी भाई दुआ हो गई। अब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये नारेबाजी लगाना दिन भर बैठ के, इससे हाँ क्या हो जाए? मतलब ये तो वही बात हो गई कि नबी का नाम आता है तो हम्म, झूम जाते हैं, और नबी हाँ की तालीम आती है तो घूम जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो या रसूल अल्लाह, हाँ ये मेरे भाई हदीस में भी आता है। साहबा इकराम मतलब जब अल्लाह के नबी मतलब साहबा के सामने होते तो कोई हम्म। बात होती तो साहबा इकराम अल्लाह के नबी से मतलब जब उनको अपनी ओर मतलब अट्रैक्ट करते, मुतवज्जे करते, या अल्लाह के नबी से बात करते, खिताब करते, तो वहां पे इस्तेमाल करते या रसूल अल्लाह। हम्म, ऐसा क्या होगा, अब क्या होगा, इसने ऐसे कर दिया तो क्या होगा, या मतलब आप बेहतर जानते हैं या अल्लाह के रसूल, तो वहां पे ये इस्तेमाल होता था या। अब आज या के दौर में हम दुनिया में कहीं पे भी हैं तो इस हम्म, तरीके से भाई मतलब भाई जो गैब होता है, गैब में मदद के लिए अल्लाह के नबी को भी हम नहीं पुकार सकते हैं, मदद सही सिर्फ बात। अल्लाह से। बेशक। हेलो। हाँ बोलिए। और एक मसला ये था पप्पू भाई, हम्म, अपना जो इमाम तकबीर तहरीमा करता है रुकू के लिए, हम्म। रुकू में जाने के लिए इमाम तकबीर तहरीमा कहता है, तो मुक्तदी जो फिलो कहता है अल्लाह अकबर करके, तो वो हदीस से साबित है क्या? देखिए इमाम जब जाते हैं रुकू में तो हाँ मतलब भाई जो वो तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, हाँ तो इमाम साहब जोर से बोलते हैं, जो पीछे वाले जो होते हैं मुक्तदी वो धीमे से बोलते हैं। हाँ ये मतलब ये जो हनफियों का सवाल है कि हाँ आप हाँ लोग हाँ तो भाई अहले हदीस हैं, हाँ। आप लोग के दो उसूल हैं, कुरान अतीउल्लाह अतीउ रसूल, हाँ यानी कि भाई कुरान हदीस। हाँ तो अब आप हमें एक ऐसी आयत पेश कीजिए कुरान की या ऐसी हदीस पेश कीजिए
हाँ। जिसमें ये आता हो कि जो इमाम है वो जोर से तकबीर कहेगा और पीछे वाले जो है मुक्तदी हाँ। वो वो मतलब आहिस्ता से कहेंगे। हाँ। तो ये बराबर उनका बोले। तो ये उनका मेरे भाई सवाल है। ठीक है। हाँ। इसमें कोई मतलब वो जो सच्चाई होती है ना, हकीकत वाला मतलब ये सवाल नहीं है, फर्जी सवाल है बनाया हुआ। ये फर्जी सवाल है ना? और क्या। अच्छा। वो लेकिन एक तब भी दोस्त ने बोला। लेकिन तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। जवाब खैर आपके लिए हम दे देते हैं, क्योंकि आपके इल्म में भाई इजाफा हो जाए। नहीं, सही बात है। मैं अभी मेरे कैसे दो चिल्ले लगे हुए थे। अभी एक दोस्त ने ना मेरे को आपका नंबर दिया था, तो मैं तबलीग जमात से फॉलो करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरे को एक साथी ने ऐसा पूछा क्या बाबा ये खाली जो इंसान को गुमराह करते हैं, ऐसा करते हो ऐसा करते हो। तो एक दोस्त ने मेरे को नंबर दिया, बोलते आपको कहाँ है, बोलते उनसे तुम बात करो, बोलते तुम्हारे और इस्लाह हो जाएंगे। तो एक दोस्त ने मेरे को पूछा, तबलीग जमात का है हमारे, तो उसने बोला तुम कभी बात करेंगे तो ये सवाल पूछो इनको, कुरान हदीस से बताएंगे क्या, बोलते। हाँ बिल्कुल भाई, हम अहले हदीस हैं तो कुरान हदीस से बताएंगे ना, क्योंकि हमारे अल्लाह के नबी ने दो चीजें छोड़ के गए हैं, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। तो उन्हीं दो को हम आसमानी दीन मानते हैं और उन्हीं दोनों से इंशाल्लाह नमाज साबित है। अब ये लोग क्या कहते हैं, इनका ये मतलब भाई ईमान अकीदा है कि जो मतलब जो मुकम्मल जो नमाज है वो मेरे भाई कुरान हदीस से साबित नहीं है। बाद में हमारे इमाम ने आके, अकाबिरों ने आके उसमें तहकीक करके, इज्तिहाद करके, कयास करके उसको पूरा साबित किया है, मुकम्मल बनाया है। यानी कि गोया कि माज़अल्लाह जो अल्लाह के नबी और जो हमारे प्यारे मतलब जो सहाबा इकराम थे, जो वो नमाज पढ़ के गए वो आधी अधूरी थी, बाद में इनके इमाम ने आके माज़अल्लाह उसको भाई कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। ऐसा नहीं है। मुक्तदी जो पीछे होता है उसको बोलते हैं, और जो इमाम होता है जो आगे होता है उसको बोलते हैं। इमाम का माना होता है भाई वो लीडर। ठीक। लीडर। तो देखिए अब ये मतलब भाई ये इनका एक इल्जामी सवाल है, मतलब ये कोई इनका मतलब वो बुनियादी सवाल नहीं है, इल्जामी सवाल है। क्या इल्जामी सवाल है कि अहले हदीस कहते हैं कि जो मुकम्मल नमाज है वो कुरान हदीस से साबित है, तो हमको बता दें कि इमाम जो मेरे भाई तकबीर होता है वो मतलब जोर से बोलेगा, जो पीछे वाले हैं भाई वो मतलब एकदम हल्की आवाज से काहे के लिए बोलते हैं, इसकी दलील हमको दे दें। तो दलील इसकी मेरे भाई जो हदीस में आती है वो ये आती है कि जो एक सहाबी हैं गालिबन, उनका नाम है अनस। ठीक। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक जो इमाम होता है इसलिए बनाया जाता है कि उसकी पैरवी की जाए, यानी कि जो इमाम होता है, लीडर होता है, इसलिए बनाया जाता है कि उसको हम मतलब जो उसके पीछे वाले हैं उसको फॉलो करें, उसकी पैरवी करें। तो जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो। ये हदीस आती है मेरे भाई सहीह बुखारी में। तो इस हदीस से मतलब भाई ये साफ एकदम साबित हो गया कि जो इमाम है वो मतलब ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में तकबीर कहेगा, क्योंकि जब इमाम साहब की जो आवाज है वो पीछे वाले लोग सुनेंगे तभी तो मेरे भाई इमाम साहब को फॉलो करेंगे। तो इमाम साहब जब मेरे भाई नमाज स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा मेरे भाई बुलंद आवाज से कहते हैं अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाई जो हम लोग पीछे वाले होते हैं हम लोग समझ जाते हैं नमाज चालू हो गई है, तो हम लोग अपना आराम से बोलते हैं अल्लाहु अकबर। ठीक। तो दोनों ही बोलेंगे, लेकिन मेरे भाई जो ये अमल तवातुर से ये मेरे भाई चलता आ रहा है कि जो इमाम होता है, लीडर होता है, वो जब मेरे भाई तकबीर कहेगा या कोई भी अरकान में भाई वो जाएगा या मतलब भाई वो सलाम फेरेगा, तो उसकी जो आवाज होगी भाई वो बुलंद होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि इमाम बनने का कारण क्या है, मकसद क्या है, वजह क्या है कि इमाम को फॉलो किया जाए। तो इमाम को फॉलो हम कैसे करेंगे? इमाम भी धीमे तकबीर पढ़ेगा, हम भी धीमे पढ़ेंगे, तो फॉलो कहाँ से होगा? इसके लिए मेरे भाई ये है ना कि इमाम साहब भाई वो जोर से बोलेंगे और हम अपना मेरे भाई धीमे से बोल के उस पर अपना अमल करेंगे। अब जैसे मेरे भाई स्कूल में हम जाते थे तो जो पीटी होती थी, पीटी का नाम आपने सुना है? जो होती थी एक्सरसाइज। तो जो मेरे भाई टीचर होते थे हम लोग के, वो मतलब जोर से बोलते थे सावधान। ठीक।
तो हम लोग अपने एक्शन भाई करते थे, वो एक्शन बोलते थे करते। 1 2 3 4 4 3 2 1, तो हाँ मतलब भाई वो बोलते थे ना, उसी के ऊपर हाँ अपने बराबर। हाथों को ऊपर नीचे करते थे। ठीक। और मेरे भाई जो भी अपना जो होती थी पीटी उसको करते थे, क्यों? वो जोर से हम्म, काहे के लिए बोलते थे? इसलिए क्योंकि वो सर हैं हमारे, वो जो भी मेरे भाई मतलब अपना देंगे, ठीक है, कमांड, उनकी जो मतलब भाई जो कमांड होती है भाई वो देंगे, तो उनकी कमांड के ऊपर हमको अमल करना है, फॉलो करना है। इसी तरीके से जो नमाज में जो इमाम होता है, वो हाँ कोई भी अरकान अगर कर रहा है तो अरकान करने से पहले देता है, मतलब भाई वो तकबीर देता है, उसको बोलते हैं कमांड। तो हाँ इमाम जब कमांड देगा तो जोर से देगा ना, सही बात। तो इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला है भाई? नहीं वही सामने वाला मेरे को ऐसा बताया था और सुन कि लीजिए, अब वो कहेंगे हाँ नहीं ये जो मतलब जवाब है ये तो मंतकी है, कयास कर दिया, हाँ अहले हदीस के यहाँ हाँ तो खाली दो उसूल हैं, कुरान हदीस, तो इसमें इन्होंने हाँ कयास काय कर दिया। तो जो हाँ मेरे भाई इमाम के पीछे वाले होते हैं मुक्तदी, वो हाँ तकबीर आहिस्ता से भाई कहेंगे, ये भी हदीस से साबित है। और इसकी हाँ अलहदा मेरे भाई एक अलग से हदीस है, उसमें हाँ आता है अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो अल्लाह के नबी, ठीक, हाँ मतलब जब अल्लाह के नबी मतलब भाई वो बीमार होते हैं उन दिनों में, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भाई वो जमात करा रहे थे, तो हाँ अल्लाह के नबी भाई पीछे से तशरीफ लाए, फिर हाँ अल्लाह के नबी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई वो इमाम बन गए, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो आपकी जो मतलब जो इमामत थी, तो हम्म, आपकी इमामत में नमाज अदा करते हुए तकबीर बुलंद आवाज से कह रहे थे, जिससे हम्म, जो मतलब जो बाकी साहबा इकराम है वो भी वो नमाज अदा कर रहे थे। तो हाँ अगर मेरे भाई जो मतलब जो पीछे वाले होते हैं मुक्तदी, वो भी हाँ तकबीर अगर जोर से कहे, तो फिर जो हाँ मेरे भाई जो मतलब जो आवाज को जोर से मेरे भाई पहुंचाता है मुकब्बिर, उसकी हाँ मेरे भाई कोई जरूरत ही नहीं रहती। सही है। आप बात समझे? जैसे समझे? आजकल आप देखते होंगे कि जो मेरे भाई जो नमाज होती है जुमे की, कभी हाँ कभार मस्जिदों में मानिए भाई अचानक नमाज के टाइम लाइट भाई चली जाती बत्ती गुल, लाइट हाँ हाँ ठीक है, लाइट चली गई, तो इमाम साहब जो मेरे भाई तकबीर कहते हैं, अब पता चला मस्जिद तो पूरी एकदम फुल है, ऊपर भी भरी है नीचे भी भरी है, तो अब उसमें क्या होता है, उसमें एक आदमी ऐसा मेरे भाई होता है, जो मेरे भाई जो इमाम की जो आवाज होती है, कमांड होती है, ठीक, यानी कि भाई तकबीरात, तो उसको मेरे भाई बाकी लोग मतलब भाई सुन लें, तो वो बन जाते हैं मुकब्बिर। ठीक। तो वो इमाम साहब कहते हैं अल्लाह अकबर, तो वो इमाम साहब की जो आवाज होती है, कमांड होती है, वो पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, मतलब जो होते हैं नमाज पढ़ रहे होते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए वो भी जोर से कहते हैं अल्लाह अकबर, ताकि पीछे वालों तक पता चल जाए कि इमाम साहब ने कमांड दे दी है। तो अब ये बताइए, अगर मेरे भाई इमाम भी जोर से बोलता, पीछे वाले भी जोर से बोलते, तो फिर ये बीच में कहाँ से आ गया मुकब्बिर? तो इससे साबित हो गया कि अल्लाह के नबी के दौर में भी इमाम जोर से कहता था, पीछे वाले धीमे से बोलते थे, इसीलिए तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी की जो मतलब जो कमांड थी वो पीछे तक पहुंचाई, और वो खुद बन गए मुकब्बिर, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई वो बीमार थे। तो भाई ये हदीसों में फहम देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये फहम खाली अहले सुन्नत अहले हदीस के पास हो सकता है, कि कितना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हदीस साफ है, बिल्कुल आम हदीस है, और उसके बावजूद मेरे भाई उसमें नुक्का चीनी कील काल। तो ये लोग बेचारे हदीस पढ़े हों तब ये लोग मेरे भाई जाने ना, मैंने इनको तो आधी से कुछ आता आधी जाता कुछ नहीं है। आधी से नकल पर्याय आम्हाला हम्म। तो साधी सहाबा जिंदगी इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु के मेरे भाई जमाने से लेके आज तक इसी अमल पे मेरे भाई लोग जमा हैं, कि जो इमाम होता है वो जब कोई मेरे भाई एक्शन करता है तो उसके लिए देता है कमांड। अब कमांड का जो समाज। तरीका होता है वो मेरे भाई होता है, कोई मेरे भाई तकबीर कहता है, ठीक, हाँ अल्लाह अकबर, तो इमाम साहब जोर से कहेंगे, पीछे वाले आहिस्ता से कहेंगे।
और अगर उनका ये दावा है कि नहीं ये जो इमाम साहब जोर से कह रहे हैं और पीछे वाले मतलब भाई आहिस्ता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा है, तो फिर हाँ मेरे को ये मतलब बता दें कि जो हदीस में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई बीमार होते हैं, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भाई वो नमाज पढ़ा रहे होते हैं, जब अल्लाह के नबी आते हैं तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल को इमाम बना देते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी मतलब भाई मतलब ज्यादा जोर से भाई वो बोल नहीं पाते हैं, तकबीर दे नहीं पाते हैं, तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो खुद जो तकबीर होती है वो जोर से बोलते हैं ताकि पीछे वाले सहाबा इकराम वो सुन लें, तो वो बन जाते हैं मुकब्बिर। तो मेरे भाई अगर पीछे वाले भी जोर से बोलते, इमाम भी जोर से बोलता, तो फिर बीच में इसका काम क्या है मुकब्बिर का? अकल है कि नहीं मेरे भाई इन जाहिलों के? मुकब्बिर का काम ही यही है। अगर सभी सहाबा लोग मेरे भाई जोर जोर से बोलते रहते तो काम ही क्या होता मुकब्बिर का? आप खुद बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, उसका कोई काम सही बात होता? है। नहीं भाई इमाम भी बोल रहे हैं अल्लाह अकबर जोर से, हम भी बोल रहे हैं अल्लाह अकबर जोर से, तमाम मतलब जितनी मेरे भाई सफ हैं सब लोग जोर से बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, तो फिर काम ही क्या है मुकब्बिर का? तो इससे ये साबित होता है कि जो मेरे भाई इमाम होगा वो तकबीर भाई वो थोड़ा जोर से कहेगा, बुलंद आवाज में कहेगा, पीछे वाले जो होंगे भाई वो आहिस्ता से कहेंगे। जो ये अमल है ये अमल तवातुर से साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें किसी इमाम ने अकाबिर ने आके कोई कयास कोई मतलब भाई इज्तिहाद नहीं किया। ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है। हाँ और ये क्या तमाम मेरे भाई जितने अरकान हैं बेसिक सब अल्हम्दुलिल्लाह किताब सुन्नत में मौजूद है। कोई ऐसी मेरे भाई नमाज का अरकान नहीं है जो कुरान हदीस से साबित ना हो, बाद में इनके इमाम ने आके उसमें डाल दिया होगा जोड़ दिया होगा, ऐसा कोई नहीं है, सब साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। बट ढूंढने बराबर की बात मेरे भाई जरूरत है। है। और मैं चल तो भाई ऐसा कुछ मसला रहेगा तो आपको फोन करूँ ना? हाँ बिल्कुल भाई कर सकते हैं, लेकिन जो पेचीदा जो मेरे भाई बातें होती है मसले मसाइल वाली, हाँ वो सब मेरे भाई आलिमों के पास फोन किया कीजिए। अभी तो बेशक आपने बेशक। हनफियत के ताल्लुक से मेरे भाई सवाल पूछा था तो हमने बता दिया, क्योंकि हाँ हनफियत वो पे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मतलब भाई महारत हासिल है। तो बाकी अपना मैं ना भाई जमात के साथ में जुड़ेला था। अभी 1 डेढ़ महीने से ऐसा होगा तो साथी मिल के मेरे को बताया जरा, मैं कुरान तर्जुमे से पढ़ने गया, हदीसों को देखने गया तो थोड़ा समझ में आया। तब वो तबलीग जमात वाले मेरे पीछे लग गए, एक एक चीज मेरे को पूछते जा रहे हो लोग, ये अभी पूछ तो लो वो पीछे पूछ पड़े लो। हैं, अभी हाथ धो के पीछे पड़ेंगे, और जब उनको पक्का पता चल जाएगा कि आपने सीने पे हाथ बांध लिया है, रफुल दहन करने लगे हैं, आप जोर से बोलने लगे हैं और इमाम के पीछे सूर्य फातिहा पढ़ने लगे, तो नहा धो के आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैं इंशाल्लाह मैं तो अमल इसलिए चालू करा तैयार करूँगा। रहिएगा। अगर मेरे भाई वाकई किताबो सुन्नत पे चलना है, देखिए अल्लाह के नबी ने पहले फरमा दिया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि ईमान वालों की मतलब जो हाल होगा ऐसा होगा, ईमान पे चलना ऐसा होगा जैसे अपने हाथों पे अंगारा लेके चलना। तो आज का दौर मेरे भाई वैसा ही है कि अगर आप जैसे किताब सुन्नत पाएंगे, सबसे पहले आपके फैमिली वाले, आपके खानदान वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपकी जमात वाले, आपके साथी बाराती, वो आपके मेरे भाई खिलाफ हो जाएंगे कि ये तो भैया गुमराह हो गया, इसने तो बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, हनफियत को छोड़ दिया, और ये तो अंग्रेजों का एजेंट हो गया, यहूदी हो गया, अहले खबीस हो गया, गैर मुकल्लिद हो गया। तो ये सब इल्जाम मेरे भाई आपके ऊपर लगेंगे, लेकिन आपको तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पे अमल करना है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो सब्र करना पड़ेगा अगर इस मैदान में आना है तो मेरे भाई किताब सुन्नत के, और किताब सुन्नत में ही कामयाबी है। इसीलिए इस राह पे मेरे भाई जो तकलीफें हैं वो मेरे भाई बेशुमार भरी हुई है। कोई तबलीगी जमात को कोई तकलीफ नहीं है, आराम से बैग उठाया, झोला लिया, चले गए मस्जिद, बेहतरीन चाय नाश्ता हो रहा है, दावतें उड़ रही हैं, बिरयानी बन के आ रही है, सालन बन के आ रहा है, एक साथ सब लोग बेहतरीन खा रहे हैं, ठूस रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं फजाइल अमल की तालीम हो रही है। तो उन लोगों के ऊपर मेरे भाई कोई तकलीफ नहीं। सही बात। ठीक है, बरेलवी जो है वो लोग बेहतरीन अपना जा रहे हैं भाई, तीजा चलिसवा छठी चिल्ला कुंडे बरसी 11वीं 12वीं, ईद मिलाद और शबे मिराज, और मजार दरगाह आस्थाना लोटा बाबा कोटा बाबा मटका बाबा गिलहरी बाबा बालूचा बाबा, यहाँ तक कि एक नए बाबा आ गए मार्केट में बीड़ी शाह बाबा।
तो ये सब लोग अपने बाबा के नाम से खाना पीना खा रहे हैं, इनको भी मेरे भाई कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो तकलीफ जो है वो मेरे भाई अहले हदीसों को है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के नबी और साहबा इकराम के तरीके पे हैं, और नबी की सीरत उठा के देख लीजिए, तकलीफ से मेरे भाई जिंदगी भरी हुई है। तो जो भी मेरे भाई किताब और सुन्नत पे चलता है उसके ऊपर मेरे भाई तकलीफ आनी आनी, और जब तक तकलीफ ना आए, आजमाइश ना आए, तब तक आप ये कभी ना समझना कि आप मेरे भाई हक पे हो। ये अलामात है कि जैसे आप मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी के आसमानी दीन के ऊपर चलने की कोशिश करोगे, तो ये जो मतलब बाप दादाए वाला और जो ये पीर बाबा मुर्शिदी अकाबिरों वाला दीन, ये आपके मेरे भाई पीछे पड़ जाएगा शैतान की तरह। तो अगर आपने मेरे भाई वाकई अपने दिल से सोच लिया है, फैसला कर लिया है, तो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आप आराम से कीजिए। बाकी हम लोग का सपोर्ट आपके साथ है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। शुरुआत में मतलब वक्ती परेशानी होती है, साल डेढ़ साल, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस आपसे इतनी इल्तिजा है कि जो गलती आज के लोग मेरे भाई कर रहे हैं वो आप ना कीजिएगा। जैसे आज के लोग मेरे भाई जैसे ही अहले हदीस, उनको मतलब भाई समझ में आता है कि हाँ ये अहले हदीस का मनहज है, बहुत अच्छा है, ये तो मेरे भाई मतलब भाई कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, तो जैसे ही वो अहले हदीस होते हैं और पूरा इल्म मेरे भाई उनको हासिल भी नहीं होता है, बस दूसरों को मेरे भाई समझाना स्टार्ट कर देते हैं कि यार तुम तो सीने पे हाथ नहीं बांध रहे हो, तुम तो मेरे भाई गलत कर रहे हो, तुम तो रफ़ादानी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी तो नमाजी नहीं हो रही। तो ये सब किसी से फालतू बहस ना कीजिए। पहले आप खुद मेरे भाई इल्म हासिल करके अपने अपनी जो नमाज है, अपने जो अकायदे उनको मेरे भाई दुरुस्त कीजिए। सुनी सुनाई बातों पे कम अमल कीजिए। जब अपनी आंखों से देखिए, पढ़िए, तहकीक कीजिए, आलिम दीन से पूछिए। जब पूरा मामला समझ में आ जाए तो फिर वो सामने वाले से कहिए। वरना ये लोग क्या करेंगे, जहां आपने कोई भी गलत बात बोली, अब आपने बोल दिया, मान लीजिए बाई चांस कि आप अहले हदीस हो गए और अब आप मेरे भाई सीने पे हाथ बांध रहे हैं, और कोई हनफी आया कह रहा है कि यार ये क्या, तुम तो पहले नाक के नीचे हाथ बांधते थे, और गलती से आपने बोल दिया भाई वो नाक के नीचे हाथ बांधने वाली जो हदीस है ज़ईफ है। तुरंत आपसे मेरे भाई सवाल पूछेगा, अच्छा ये बताओ ये ज़ईफ हदीस क्या होती है, और अल्लाह के नबी ने कब कहा कि हाँ तुम मेरी मतलब भाई जो सही हदीस है उसको मानना और ज़ईफ हदीस को छोड़ देना। चलो हमको दलील दो, कहाँ लिखा है ये। और हदीस, हदीस तो हदीस होती है, हदीस में भी सही ज़ईफ ये सब क्या तुम लोग लेके आए हो। और ज़ईफ, ज़ईफ का माना होता है बूढ़ा। अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो क्या तुम उनको छोड़ दोगे, उनको लात मार दोगे? तुम लोग गैर मुकल्लिद अंग्रेजों के एजेंट, अंग्रेजों की मतलब इस टाइप से आपको बेचारा वो इतना टॉर्चर कर देगा मेंटली, मतलब भाई इतना पागल कर देगा कि आप सोचोगे भैया मैं पहले ही अच्छा था, जमात में जाता था, झूठ मूठ कर नबियों वाला काम कर रहा था, फजाइल अमाल पढ़ रहा था, बढ़िया दोस्त यार भी थे, फ्री की चाय बिस्कुट दालमोट भी मिल रही थी, फर्जी हम किताबों सुन्नत पे आ गए। तो इसलिए पहले मुकम्मल इल्म हासिल कीजिएगा, बाद में लोगों से पंगा लीजिएगा। ये एक छोटे भाई होने के नाते भाई आपको राय है, बाकी आपकी सही बोले, एकदम सही बोले भाई। अभी वो सलाम दुआ सब बंद कर डाले मेरे जैसे लोगों ने। तो फिर इसीलिए देखिए अहले हदीस आप मेरे भाई कहिए ना कि हम हो गए अहले हदीस हो गए, क्यों मेरे भाई मतलब भाई वो अपना मतलब ढिंडोरा पीटना। अगर आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, आप मानिए भाई वो निकाह कर लेते हैं, तो क्या मेरे भाई उसका क्या मतलब भाई वो पूरे मोहल्ले भर में क्या बैंड बजाते हैं क्या, मेरी तो बीवी आ गई, मेरी तो बीवी आ गई, मेरी तो बीवी आ गई? नहीं। अरे भाई निकाह अदा दीन था, नबी की सुन्नत थी, आपने कर ली। अब जो आपके खास लोग थे उनको आपने बता दिया, बात खत्म। तो इसी तरीके से आप मेरे भाई बाप दादाओं का जो ये मेरे भाई खुद का बनाया हुआ दीन था, आप उसको छोड़ के आसमानी दीन को फॉलो कर रहे हैं, आप करते रहिए। कोई से मतलब ढिंडोरा ना पीटिए कि मैंने तो हनफियत छोड़ दी, मैंने तो जमात जाना छोड़ दिया, मैं तो अहले हदीस हो गया हूँ, मैं तो हक पे हूँ, तुम तो बातिल हो। फिर ये सब करेंगे तो आपके मेरे भाई दुश्मन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आज मेरे दुश्मन आपको पता है कितने हैं? लाखों दुश्मन है मेरे। सुनाओ ना भाई, आपकी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ मैं। अभी मसला कैसा मालूम है कि मेरा घर का मस्जिद के करीब में ही है, हमारा मरकज था इधर तबलीग जमात का। तो अभी मैं अभी वो आते ना, साथी लोग आते हैं मुलाकात के लिए, तो जरा मैं लोग को पिक्चर आप देखते हैं? पिक्चर पिक्चर नहीं, पहले कभी मतलब देखते होंगे?
पहले बहुत पहले देखा हूँ, तो कम से कम मेरे को 20-22 देखिए साल जब तो हम मतलब भाई नॉर्मल मतलब हनफी थे तो हमने एक पिक्चर देखी थी सलमान खान की, उसका नाम था बंधन। तो सलमान खान उसमें मतलब एक मतलब जो डायलॉग होता है, लाइन होता है, उसको बार बार मारता है कि जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूँगा। तो इसी तरीके से जो तबलीगी जमात वाले हैं ना, उनकी मतलब भाई ये लाइन है कि जो हमारा मरकज कहेगा वो हम करेंगे। तो ये लोग मेरे भाई जो मरकज है ना, इन्होंने उसको दीन समझ लिया है। लेकिन उनको ये विचारों को अब आपको समझाना है प्यार से, मोहब्बत से, इस्लाह से, कि भाई जो मतलब जो ये मरकज है, ये दीन नहीं है। दीन है भाई किताब और सुन्नत। अगर आपका मरकज कह रहा है ऐसा और कुरान भी अगर मेरे भाई वैसा कह रही है तो आप मेरे भाई बात को मानो। लेकिन मरकज आपका कह रहा है ऐसा, कुरान कह रहा है वैसा, तो आपको वैसा को मानना है, ऐसा को छोड़ देना है। ये सिंपल उसूल है अहले हदीसों का, कि कुरान हदीस से जो सहाबा के फहम के हिसाब से जो बात बताएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मेरे भाई याद रखिएगा, सहाबा का फहम। क्योंकि कुरान हदीस तो सबके पास है, बरेलवियों के पास भी है, देवबंदियों के पास भी है, कादियानियों के पास भी है, शिया के पास भी है, सब कुरान हदीस पेश कर रहे हैं। लेकिन जो फहम होना चाहिए वो मेरे भाई सहाबा का, सलफुस सालीन का, वो फहम के हिसाब से। वरना तो आज तो मेरे भाई तबलीग की जमात वो 3 दिन 40 दिन 4 महीना जमात में जाने की दलील कुरान से साबित करते हैं। अब बताइए, कुरान में साबित हो। वो लोग बताते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए बनाई गई हो, निकाली गई हो। तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देती हो, बुराई से रोकती हो। तो लो हम तबलीगी हैं, हम अच्छी जमात हैं, हम नबियों वाला काम कर रहे हैं, हम फजाइल अमाल लेके टहल रहे हैं, हम दावतें उड़ा रहे हैं, माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ रहे हैं। तो ये सब होता है। तो बड़ा मेरे भाई सोच समझ के आराम से कीजिएगा। किताबो सुन्नत की जो मेरे भाई मोहब्बत की मिसाल ऐसी है कि एक आग का दरिया है और उसमें तैर के जाना है, लेकिन पार हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है वो आग के मेरे भाई दरियो को आसानी से पार कर जाएगा। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम कितना आजमाए गए, सबने सब्र किया ना। तो हम लोग भी भाई उसी नबी की दावत तौहीद को देने वाले हैं। असली जो नबियों वाला काम है ना वो अहले सुन्नत ही करते हैं। ठीक है, तो आप भी आराम कीजिए। कोई भी आपको परेशान करे मुकल्लिद वकल्लिद, उल्टे सीधे सवाल करे, तुरंत आप मेरी बात करा देना। हाँ भाई, कोई मुकल्लिद आपको परेशान करता है तुरंत उससे मेरी बात करवा दीजिएगा, ठीक है। और जिस सवाल का जवाब आपको ना मालूम हो, हाँ तो मैं आपको पूछ लूंगा। जिस सवाल का जवाब आपको ना मालूम हो आप उनको जवाब कतई मत दीजिएगा, और उनको दलील देने के चक्कर में कभी ना रहिएगा। उनसे दलील मांगिएगा, उनको काम पे लगाइएगा। इससे पहले वो आपको काम पे लगाएं कि हाँ सीने पे हाथ बांधने की एक सही हदीस दे दो, रफुल दैन अल्लाह के नबी ने आखिरी जमाने तक कब कब किया, और ये सब। जिससे पहले वो आपको मेरे भाई काम पे लगाएं, आप उल्टा उनको काम पे लगाओ कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह क्या वो हनफी थे? क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा कि मेरे जाने के बाद तुम हनफी मसलक बना के हनफी बन जाना? और अगर हम हनफी बने तो कौन से हनफी बने? हम बरेलवी हनफी बने या देवबंदी हनफी बने? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह कौन से हनफी थे? वो मेरे भाई देवबंदी अकीदे के मेरे भाई हनफी थे या बरेलवी अकायद के हनफी थे? तो उल्टा उनसे सवाल कीजिए ताकि उनका जो जहन है ओपन हो। ठीक है। आपको मैं हेलो, आपने रिकॉर्डिंग करे क्या? क्या चीज? रिकॉर्डिंग हुआ है कॉल? हाँ देखना पड़ेगा। हुआ रहेगा तो मेरे नंबर पे जरा इसको भेजो ना, मेरे को एक दोस्त को भी सुनाना है जरा, ये नहीं उसकी बात जरा। अच्छा रिकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, ऑडियो? हाँ हाँ ऑडियो हुआ है। ठीक है हो गया, हाँ भेज देंगे इंशाल्लाह। मेरे नंबर पे भेज दो, मेरे को एक दोस्त को सुनाना है जरा वो बात जरा। ठीक है, क्या नाम है आपका? रफीक भाई, रफीक शेख। अच्छा इसी नंबर से है? हाँ एक अपना महाराष्ट्र कल्याण। अच्छा ठीक है, चलिए फिर ठीक है भाई, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है। अच्छा मैं फोन कर दो, कुछ मसला रहेगा तो ऐसा हंसी का। ठीक ओके। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।